घबरा जब मेरे ख्वाजा भारत में आए, चटाई बिछा दिए, आना सागर का पानी देखा, आना सागर देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज मुकम्मल कर लिए, रात गुजर गई, सुबह हो गई, चारों तरफ से घेर लिया। ये कौन लोग आ गए हैं? चंदनधारी के बीच में ये तस्बीह वाला कहां से, टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से, ये जनवाधारी के बीच में मुसल्ला वाला कहां से, ये पंडितों के बीच में ये मुसलमान कहां से, ये मंदिरों के बीच में ये सजदा वाले कहां से, ये पूजा के बीच में ये इबादत वाले कहां से? चारों तरफ से घेर लिया। कहा आप लोग कौन हैं? ये आना सागर के बगल में क्यों बैठे हैं? कहा ये कौन सा पानी है? कहा ये आना सागर है। सुनिए, ये आना सागर है। कौन कहा? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे वो मंदिर था जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था और उसमें से 16,000 से ज्यादा उनके भक्तगण सेवागण के लोग रहते थे। 7,500 मूर्तियां रखी हुई थी। आना सागर के बगल में वो मंदिर था, उसी मंदिर में वो पुजारी थे। वहीं मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। कहा आप कौन हैं? ये पानी छूते क्यों हैं? आप बोलो कौन है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा सुनिए आप मुसलमान हैं, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये मुसलमान की जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये लोग ये आना सागर देखते हो ना बाबा, ये बड़े बड़े लोग आते हैं, इसी आना सागर में स्नान करते हैं। 150 राजा आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, बदन को शुद्ध होता है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, आप ये पानी छुएंगे ना बाबा तो मेरा छूत पानी हो जाएगा, धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, शुद्ध नहीं होंगे, मंदिर में घुसेंगे पूजा अर्चना सही नहीं होगा। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, यहाँ से सफर कीजिए, जगह को छोड़ दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो हम तो पानी देख के बैठे थे, फिर तुम लोग जबरदस्ती करते हो, रात बिताने दो, सुबह देखा जाएगा। फिर रात हो गई, सुबह दूसरे दिन उठे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है घर में, कटोरे में पानी है, क्या कहते खेमे में पानी है, झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी में पानी है, शमियाने के नीचे पानी है। कहा बाबा थोड़ा बहुत पानी था, रात ही में खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा मशकीजा है। कहा लाओ। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ। मशकीजा उठा के लाया, उनके मुरीद ने लाया, बाबा कुतुबुद्दीन लाए। कहा बेटा ले इसमें क्या है? कहा हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने ऊपर देखा, नीचे देखा, उल्टाया पुलटाया, इधर से उधर देखा। कहा बेटा सुनो, जाओ एक कटोरा पानी निकाल के आना सागर के लेके आ जाओ। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। कहा क्यों? कहा सिपाही मना किया है, रोक के किया है। कहा पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर मत छूना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, स्नान करते हैं, इसमें राजा नहाते हैं, इसमें रानी नहाती है, इसमें वजीर नहाते हैं, इसमें सब डुबकी लगाते हैं, शुद्ध होके पूजा करते हैं। खबरदार आप लोग पानी मत छूना। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा तू कटोरा लेके आना सागर के करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना बेटा, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी के करीब जाना। आना सागर से कहना हे आना सागर तुम क्यों इतना घमंड करते हो? हे आना सागर इतना क्यों इतरा रहे हो? हे आना सागर इतना तकब्बुर क्यों है? हे आना सागर इतना घमंड क्यों है? हे आना सागर सुन ले, एक पृथ्वीराज राजा चौहान है जो तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया, इतना है का सब माथा पड़ के रोने लगा। गजब हो गया, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े 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 राजा के पास गया। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया है। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ? कहा मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, अभी तक शंख नहीं फुकाया है, तुमली तमला का आवाज नहीं आई है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, कोई आरती नहीं उतरी है। कहा अब क्या होगा? कहा जल्दी चलिए। राजा उठा, घोड़े पे बैठा,
चल के ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 32,000 दूर दूर से पापी लोग आके स्नान करने के पूजा करने आया है, पानी ही सूख गया तो शुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे तो पूजा अर्चना कैसे होगा? पूजा अर्चना नहीं होगा तो हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब क्रोध प्रकट करेंगे तो हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, कटोरा कहाँ रखा? का कौन? हमका अल्लाह नहीं मानेगा। घुटना आ गया राजा, अल्लाह पानी। वो कटोरा उठा के लाया। मेरे ख्वाजा फरमाया जाओ बेटा पानी दोबारा ढाल दो। देखो राजा आकर गिड़गिड़ा रहा है, कोई नहाया धोया नहीं, मंदिर में पूजा नहीं हुआ, जाओ ढाल दो। हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है। ख्वाजा के शिष्य उनके गुलाम, ख्वाजा नहीं गए थे, मेरे गरीब नवाज आना साल के करीब नहीं गए थे, उनका गुलाम गया था, उनका शिष्य उनके मुरीद गए थे। काया आना सागर, पानी आ गया, कटोरा लेके गए, दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होकर सब कूद पड़ा। जल्दी नहाओ, स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। पानी में कूदा, बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उनके पापियों का बदन टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए कि अब तो मंदिर में आके पूजा करेंगे, अब उधर जाने के वजह सब इधर घूम गया। ख्वाजा के कदमों में आके गिर पड़े, कहा या ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? 32,000 पापी पाप से मुक्ति मिलके शुद्ध होके आके ख्वाजा के कदमों पर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वही मेरे ख्वाजा एक ऊंट को बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका। ये झोला छाप नेता कहे हम मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी औकात नहीं है, तुम भगा दोगे। ये भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। अरे जिस भारत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा ख्वाजा के एक ऊंट को ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक गरीब नवाज के मानने वाले भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख कुरान न बदला जाएगा। ये 2-4 नेता जो आज मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, जाति देख के पीटा जा रहा है, तेरे अमल के वजह से तू घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। ये माँ बाने बहू बेटियां बैठी है घर में, कभी कुरान पढ़ते देखे? तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना भगा देगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना नहीं है कि तुमको धमका के रखोगे, डरा के रखोगे। आजकल तो मोहल्ले के मौलाना को बेचारा सोचना पड़ता है। 8,000-7,000 तनख्वाह, 8-7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, मौलाना को पता है हालत खराब हो जाती है। एगो मुर्गी जबा करना के लिए ना सदर साहब सीडी साहब फोन करेंगे, मौलाना साहब कहाँ है, थोड़ा घर में मुर्गी जबा कर दीजिए। कमेटी के लोग फोन कर लेते हैं, एगो मामूली पियंकल आदि इमाम को डांट देता है। इसलिए तमाम मौलाना से गुजारिश है कि अब तो लगता है कि वो दौर आ गया है कि जहाँ करत की पढ़ाई होती है, मौलाना पढ़ाई होती है, हिफ्ज की पढ़ाई होती है, उसी मदरसे में एक रूम बनाइए जिसमें बॉक्सर और कराटा सिखा के मौलाना निकालिए मैदान में, ताकि पूछेगा आप कौन है, बोल हम हाफिज भी हैं, हम कारी भी हैं, हम मौलाना भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं। ज्यादा अदर बर करोगे मार के फलाट मौलाना हवा हो रहा। मामूली आदमी मौलाना को टच कर देता है, अफसोस नहीं लगता। ये माँ बहने बैठी है, लोग जिंदगी में कुरान घर में पढ़ते देखे नहीं? पढ़ेगी, सबके घर में कुरान शरीफ है। इन लोगों को कहीं मजार का मेला लगने दो, उर्स लगने दो, तब देखो इन लोगों का चक्कर। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बाप के सामने नहीं बैठा, नहीं बैठा, न माँ के सामने बैठा। याद रखो मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन मेरे कदम में तेरे लिए जन्नत नहीं,
मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में जिंदगी में कोई गुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब के लिए सेब, संतरा, काजू, किशमिश, रसमलाई, रसगुल्ला। हजरत 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 मानो पीर को, पीर से मोहब्बत करो। पूरी जिंदगी कट गई, ठंडा आया, बाप के कमरे में घुस के देखा बाप क्या ओढ़ता है, क्या बिछाता है। बूढ़ी माँ को देखा, नहीं देखा, याद रखो जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना हाजी पीर के कदम में नहीं, माँ के दुआ में गारंटी है। अगर जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। माँ बाप को छोड़ के मौलाना के पास बैठा है, हजरत बरकत घर में नहीं होती है। तो कैसे बरकत होगी? माँ बाप को कभी ठीक से देखा नहीं, तुम्हारी जो बीवी है ना, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। अभी के दौर की बीवी, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। नौजवान के लिए पीर की बात काट देगा, बीवी बात नहीं काटेगा। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, जिस माँ ने 3 साल हाथ में रखी, जिस माँ ने 24 क्विंटल दूध पिलाई, उस माँ को कभी जिंदगी में पूछ के बाजार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी है, पूछ लेता माँ, ओ माँ कौन सी खाएगी, कुछ ला दे। तेरी माँ कहती बेटा जो पसंद है ला देना, लेकिन जिंदगी में तू नहीं पूछेगा। बूढ़ा बाप, तुमको कितनी मुश्किल से 20 साल पहले गरीबी थी, खाना पीना इलाके में नहीं था, उस वक्त तेरे बाप ने तुमको जवान किया है, कितनी मेहनत करके, लेकिन तुम्हारे बाप को पूछना छोड़ दिया। नहीं पूछते हो, न बाप के कमरे में बैठते हो, न माँ के पास बैठते हो, न माँ से पूछते हो। बीवी को पूछ के बाजार जाना, बीवी को पूछ के बाजार कुछ काम करना। अगर बीवी को पूछ के बाजार नहीं जा पाया तो जाके मोड़ में जाके रहा ना, राज कौन बाजार है, राजा बाजार ना, बाजार में जाकर के, राजमहल जाकर के बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे? तो बीवी यहाँ से बोल गुपचुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गुला के बीवी दे दे। बूढ़ी माँ जिंदगी में नहीं पूछा, अपनी बीवी खिलाओ मेरे दोस्त, गुनाह नहीं। 15 को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में बीवी से इतनी मोहब्बत करना कि हो सके मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, सलाम करना तो अपनी बीवी, पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। तो मेरी माँ बहन, तो अगर बहन है तो बरकत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है। एक औरत एक बेटी मकाम कितना है। इसलिए मेरी माँ बहन तुम मजार के चक्कर मत काट। औरतों को मजार जाना मना है, औरतें मजार में नहीं चक्कर काट सकती, शरीयत ने मना किया औरतों को मजार जाना। आजकल हमको लगता है 2030-40 होते होते औरतें मजार कब्जा कर लेगी, धक्का मार के हम लोग को निकाल देगी। मतलब ये लोग नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द हजरत, और मजार जाने दीजिए। शोहर कहीं रहे, कहीं सुना के फलना जगह उर्स है, वहाँ मेला है, वहाँ मजार है, 3 औरत मीटिंग की, टोटो बुलाया, हवा वहाँ झुलुआ झूल रही है, और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा